everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel and welcome to your pick a card reading where we are taking a sneak peek into the coming 4 months यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक की एनर्जीज हमारी कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने की संभावना है, क्या उतार क्या चढ़ाव, क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या कुछ होने वाला है. So with this insight, let's get started. I've already shared the storyboarding of this video. If you have not watched it and if you are keen on watching, you can absolutely watch it. This is coming by the divine inspiration of Srimati Radha Rani. तो चलिए देखते हैं आने वाले 4 महीने आपको कौन से लॉ पे काम करना है. This is how it will go. So I think this one wants to come out, guys. Creation, art and craft. I'll take this as a the message for all the piles. क्या आने वाला 4 महीना is about getting into the final countdown mode, getting into the feel, getting things done. क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ क्रिएशन का कार्ड है हमारा. क्रिएशन इज वन ऑफ द सूट ऑफ दिस टैरो डेक. सो इज यूनिवर्स टेलिंग अस कि आने वाले 4 महीने हैं, साल ख़त्म होने वाला है, साल का लास्ट 4 महीना बचा है. इट्स टाइम टू गेट इनटू द ग्राइंड. लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. Thank you so much for giving us a sneak peek into the coming 4 months for all of us, how things are going to go for us, what is that we can know. Thank you, and thank you so very much. Let's take this one. Let me arrange this. Here are your piles. You can choose the pile that you really feel drawn to, guys, and I will see you in the pile. See you there. Let's see the cards. Here is the law of solitude, 37 number, pile number 1. Pile number 2, you have chosen less protection by and आपने choose किया है incarnation children. तो ये सारे cards आपने choose किए हैं. Let's get started with pile number 1. ऑल राइट, पाइल नंबर 1. तो आपका गाइडेंस कुछ आने वाले 4 महीनों के लिए आ रहा है. लॉ ऑफ सॉलिट्यूड, गो इन सिक्लूशन टू लर्न. क्वाइट पॉसिबली आप यहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए ये थीम कार्ड है सारे तीनों पाइल्स के लिए. तो इफ़ यू हैव सम प्लान्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, इफ़ यू वांट टू कम अप विथ योर बेबी, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट करने के पहले के स्टेज का आरंभ करने का समय आ गया है और ये 4 महीने होंगे आपको उस पे स्टेप लेने के लिए. लॉ ऑफ सेक्लूशन का मतलब है कि अपने आप को भीड़ से अलग करिए और लर्न करने की कोशिश करिए. जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं ना, उस पर अध्ययन करिए, रिसर्च करिए, चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करिए. 8 ऑफ पेंटिकल्स की मोड में आइए और उस पर क्या करिए, मेहनत करिए. बेसिकली वर्क ऑन बिकमिंग अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट. ये चीज़ आपको बोला जा रहा है. इट्स टाइम टू एम्ब्रेस द हर्मिट स्पिरिट, गो इनसाइड द केव. शांत हो जाओ थोड़ा सा और अपने पे रिफ्लेक्शन करके क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ये गोल है तो कैसे होगा, प्लानिंग करिए और फिर चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए. लर्निंग, एकांत में लर्निंग इज द मेन मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. क्योंकि ये जो है ये ड्रीम कैचर है और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो आपका कुछ भी हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा इस बात को. चलिए ठीक है.
अब हम आपके टैरो डेक से देखते हैं कि आने वाला 4 महीना आपके लिए क्या होता है, कैसा रहेगा एनर्जीज आपके लिए, राइट। दिस इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशंस कुछ करना चाह रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। सी यू वॉन्ट टू बिल्ड अप समथिंग। अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए तो 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गेटिंग द मनी, स्टोरिंग इट, बिल्डिंग समथिंग अप। और यहाँ पे एक घर है, तो अगर आप घर भी बनाना चाह रहे हो या फिर किसी तरह की भी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, इट्स टाइम टू लर्न बिफोर यू कैन स्टार्ट द क्रिएशन। Thank you to your angels for the guidance and blessings coming for pile number 1 for the coming 4 months. What is that they need to know? फिर से क्वीन ऑफ कप्स आई है रिवर्स में, राइट। तो क्वाइट पॉसिबली ये आपकी अभी की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स कौन हो गई, जो अपने इमोशंस से, अपने क्रिएटिव साइड से टच में नहीं है, एंड दैट इज वाई वो जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो ना, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। सी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स शोइंग अप, इट मीन्स दैट वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, नो, whatever heart's desire you have in your mind, or even if you have it in your heart, जो भी desire है वो आप create कर सकते हैं, you can manifest that dream। लेकिन अभी आपको लगता है कि you are not like Queen of Cups के साथ, yes you can do it, but with the Queen of Cups in reverse it is like you are not in touch with that part। तो उस पार्ट पे मेहनत करना पड़ेगा। जब आप अपने स्किल्स को लर्न करेंगे ना, तो आपके क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी बाहर निखर के आएगी, and probably then you can do it। The Emperor, yes, the Emperor reverse में है। And what do we have at the back? 4 Page of Cups, yes, you want to do something, you want to get started on something। Page of Cup कौन होता है? Page of Cup is creative, is excited about something new and wants to learn। You are looking at this goldfish with a lot of hope। गोल्ड आर अबाउट विश फुलफिलमेंट्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप की तरह आप पास्ट में आपने कोशिश की है स्टार्ट करने की, और रादर अभी की एनर्जी अगर हम ये मान लें, और ये आपका पास्ट का एनर्जी हो सकता है, ये पास्ट लास्ट मंथ का हो सकता है, लास्ट फ्यू मंथ्स का हो सकता है, या फिर पिछले 1 साल का भी हो सकता है, या पहले का हो सकता है। पेज ऑफ कप इज अबाउट वांटिंग टू गेटिंग स्टार्टेड ऑन समथिंग, बट क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स नॉट फीलिंग equipped enough, good enough, fulfilled enough या talented enough या जो भी है to make that happen। और यहाँ पे है Emperor in reverse। Emperor कौन होता है? जो foresighted होता है ना, वो जो चीज़ों को देख सकता है, दूरदर्शी होता है। Emperor की एनर्जी बहुत ही महादेव वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे वो दूर, बोलते हैं ना महादेव अंतर्यामी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। तो Emperor की एक वो क्वालिटी होती है कि वो त्रिकालदर्शी होता है, वो देख सकता है कि आगे में अपने विजन को देख सकता है, बट यहाँ पे अपने विजन को वो नहीं देख पा रहा है। एनीवेज, ये वाली एनर्जी आगे कहाँ जाने वाली है? 8 of Wands, wow, this is nice guys। See, you are flying with all these umbrellas। 8 of Wands का मतलब है कि चीज़ें सही दिशा में बढ़ रही हैं, आपके सिचुएशन में चीज़ें ऊपर बढ़ रही हैं, थिंग्स आर फ्लाइंग, यू आर वर्किंग। जब आप यहाँ पे आपका गाइडेंस है ना, जब आप लॉ ऑफ सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करके अपने आप को हमिट के केव में लेके जाते हैं और अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो क्या चीज़ पे काम कर रहे हो उस पर रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, मटेरियल्स कलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सीखना है, और देन यू हैव टू स्टार्ट दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो वो करने के बाद जब आप वो चीज़ करेंगे ना, तो आप देखोगे कि योर थिंग्स विल स्टार्ट टेकिंग ऑफ। लिटरली यू सी दिस गर्ल इज फ्लाइंग इन दिस अम्ब्रेला, ऊपर की तरफ उड़ रही है
है ना। तो यहाँ पे जो आपका ड्रीम है, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, देखो यहाँ पे डेडलॉक है अभी। दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। वी आर डूइंग अ टिपिकल Celtic reading with a difference. ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स नॉट टैप्ड इन हर इमोशंस, क्रिएटिविटी, फीलिंग नॉट गुड इनफ दैट शी कैन डू इट। और इसके कारण वो क्या है, उसकी एम्परर एनर्जी भी रिवर्स में हो रही है। वो दूर तक देख ही नहीं पा रही है कुछ भी, अपने विजन को फलीभूत होते हुए, मटीरियलाइज होते हुए, ये सब चीज़ नहीं देख पा रही है। ये आपकी प्रेजेंट स्टक एनर्जी है। पास्ट में आपकी इच्छा थी कि आप कुछ नया स्टार्ट करो विद द पेज ऑफ कप्स. However, if you follow the guidance for your dreams, you will be able to break free this and you will be able to start soaring high. आपके ड्रीम्स टेक ऑफ करना स्टार्ट होंगे, आपका वेंचर टेक ऑफ करना स्टार्ट होगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो स्पीड आएगा, प्रॉपर डायरेक्शन आएगा, सही डायरेक्शन आएगा इंपॉर्टेंटली. ठीक है ना. ऑल राइट. तो अब देखते हैं कि ये तो आप अक्टूबर के आसपास एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थिंग्स स्टार्ट मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, टेकिंग ऑफ एंड ऑल. क्योंकि ये लिटरली वैसे तो इसको ज़मीन पे बढ़ना चाहिए, बट ये टेक ऑफ कर रहा है, ये आसमान की तरफ बढ़ रहा है. तो वहाँ जा रहा है. द हैंग्ड मैन इन रिवर्स में आया है. राइट, एग्जैक्टली दिस, वही तो बात हम बोल रहे हैं ना. यहाँ पे हमने क्या एनर्जी पकड़ी, आपकी स्टक एनर्जी. लेकिन एक बार जब आप सॉलिट्यूड में जाके अपने आप पे काम करने लगते हो, आपका क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी वापस टैप इन होगा. आप अपने विजन को देख पाएंगे, विद द एम्परर एनर्जी को कैपिटलाइज टैप इन कर पाएंगे. चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी. और विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द काइंड ऑफ कार्ड वी हैव, इट विल स्टार्ट सोरिंग हाई. तो ज़्यादा आपको 8 ऑफ वॉन्ड के टिपिकल कार्ड से ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यूजुअली तो नीचे की तरफ ही चीज़ें बढ़ती हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो मोर सक्सेस, मोर फास्ट मूवमेंट आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, द हैंग्ड मैन की पोजीशन में जो यहाँ पे आप स्टक थे, उससे आप बाहर निकल जाएंगे. बेसिकली यू विल ब्रेक फ्री बाय द एंड ऑफ दिसंबर. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड के साथ, देखो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके बैक ऑफ द डेक में है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. और बार बार मैं किसी के सर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे देख ही रही हूँ. अगर आप यहाँ पे एम्परर में भी देखो तो इसके सर, एम्परर के सर पे भी कुछ चीज़ है, एक लाइब्रेरी. एक एक्चुअली एम्परर के सर पे तो ये उसका क्राउन ही होता है, बट ये जो क्राउन है ये उसका एम्पायर का क्राउन है. ओके, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज एम्पायर. और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ना कि इसके सर पे भी कुछ है, पर ये बहुत ही हम्बल सा 2 चिड़ियों का घोंसला है. घोंसला भी किसी का घर ही होता है, बट वो बहुत हम्बल सा घोंसला है ना, एनिमल्स का, बर्ड्स का घोंसला है. यहाँ वो इसके सर पे है, और यहाँ पे इसके सर पे है एक एम्पायर. सो मोस्ट लाइकली व्हाट आई एम गेटिंग इज ना, यू वांट टू बिल्ड सम काइंड ऑफ एम्पायर. मे बी यू हैव सम बिग प्लान्स ऑफ मेकिंग समथिंग ग्रैंड, बट यू आर हियर विद द बैक ऑफ द डेक में ये कार्ड है ना, यू आर लाइक 2 ऑफ सोर्ड में. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला कैसे हो सकता है. ये जो एम्पायर का, जो एम्परर का एम्पायर है ना, ये दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट. ओके, दिस इज अ मैग्ना बोलते हैं ना, लाइक मेगा प्रोजेक्ट है आपका. मेगा क्या बोलते हैं, मैग्ना ऑपस बोलते हैं ना. दिस इज व्हाट इट इज. एंड यहाँ पे यू आर लाइक कि यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड यू डोंट नो हाउ विल इट हैपन, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत हम्बल सा किसी का घर है. ये घोंसला है, और दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट एंड यू डोंट नो हाउ विल इट एवर हैपन. और यू आर लाइक, यू नो, विल यू बी एबल टू, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो दैट जिस तरह से इसने ड्रेस पहना है, शी इज वेरी लाइक, will she be able to do this? Will you want to create your own Queen of Pentacles की empire? Here is your empire. But शायद ये होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है with this 10 of sword. ऐसा लगता है कि जैसे कि ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप इसका हेड 10 ऑफ सोर्ड देखो, इसका जो हेड देखो, हर एक कोई इसमें नीडल पोक कर रहा है. तो मुझे लगता है कि आप दूसरों के इंटरफेरेंस से ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और जैसे कि आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत सारा इंटरफेरेंस है आपके हेड में, बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है.
एनीवेज आपको तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने किसी स्किल को मास्टर करने में टाइम डालिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पीड आएगी डेफिनेटली, मुझे लगता है। अगर मैं देखूं एनवायरनमेंट में आपके लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द एनवायरनमेंट। एस ऑफ कप की न्यू बिगिनिंग आ तो रही है, पर ये ब्लॉक्ड क्यों है? एक एस ऑफ कप के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रहा है, समथिंग दैट विल मेक योर हार्ट रियली जंप विद दिस। जो चीज़ आप चाह रहे हो स्टार्ट करना, यूनिवर्स भी उस तरह की एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में बिगनिंग का लेके आ तो रहा है, पर ये ब्लॉक्ड क्यों है, ये हम समझना चाहेंगे। यानी कि अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो यूनिवर्स भी आपके लिए चाहता है। तो एक कहावत है ना रूमी की, what you are seeking is seeking you. So yeah, what you are seeking to get started on, universe is creating that beautiful beginning for you. But ये blocked क्यों है? कौन सी एनर्जी इसको ब्लॉक कर रही है? चलिए देखते हैं। ये वाला कार्ड आया है। Let's get started first से what is really blocking this ace of cup की एनर्जी for you? यूनिवर्स तो लाना चाह रहा है, बट क्यों ये ब्लॉक्ड है? 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप इसको ब्लॉक कर रहा है। फिर से एम्परर की एनर्जी आ गई है। What a giant emperor. क्या मतलब हो सकता है इसका? यहाँ पे कौन सी चीज़ इसको ओपन नहीं होने दे रही है? अगर एस ऑफ कप आपके लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है जैसा कि आप चाहते भी हो, तो ये दोनों एनर्जी इसको ओपन नहीं होने दे रही है। द एम्परर एनर्जी के साथ तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कौन सी एनर्जी इसको आने नहीं दे रही है? ओके यहाँ पे अगर देखो बहुत सारे लोग हैं ना, ये लोग जो भी कर रहे हैं, बट शी इज कंट्रोलिंग द थिंग्स। मे बी यू नीड टू गेट मोर इन टू योर एम्परर एनर्जी। एंड विद द 6 ऑफ कप्स व्हाट आई एम गेटिंग इज ओके। देखो मुझे क्या लग रहा है ना कि 6 ऑफ कप से आपको एम्परर की एनर्जी में आना है। 6 ऑफ कप के साथ आप क्या है ना कि यू आर टू मच इनटू योर लविंग एनर्जी। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट लव, हार्मनी, काइंडनेस, कंपैशन, मतलब इसी तरह की इमोशंस। बट यहाँ पे ये आपको इस 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के एम्परर की एनर्जी में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दूर से ही इनको खेलते हुए देख रही है, बलून्स उड़ रहे हैं, उसके हाथ अपने पास है। बट यहाँ पे ये
She has become larger than life, which she is with the Emperor card. She is the Emperor. और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि आप दिखा नहीं रहे हो कि आप एम्परर हो, बट यहाँ पे शी इज़ टेकिंग द शॉट्स. उसने अपनी कमान संभाल ली है, बिकॉज शी हैज़ टू मैनेज द एम्पायर, सो शी हैज़ टू बिहेव लाइक अ एम्परर. सो आई थिंक एस ऑफ कप यूनिवर्स तो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, बट ये बिगिनिंग ये आप रिसीव कैसे कर सकते हो, जब आप अपनी एम्परर एनर्जी को ज़्यादा टैप इन करेंगे. ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी को आपको कंप्लीटली छोड़ देना है, बट येस यू हैव टू ऑल्सो हैव अ फेयर बैलेंस ऑफ दिस एम्परर एनर्जी वेयर यू टेक द शॉट्स, इसी वेयर यू कंट्रोल थिंग्स. यू अंडरस्टैंड. आपको अपनी एम्परर कौन होता है? डिसीजन मेकर होता है. ही इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट, ही इज़ मोर डिसिप्लिन्ड, ही इज़ फोरसाइटेड. तो ये एनर्जी से आपको ये एनर्जी में भी आना है, तभी आप वो ओपन कर पाएंगे, ऐसा कुछ लगता है. अब चलो आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए. डेफिनेटली अगर आप ये सब काम करते हो, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है. अगर आप एम्परर एनर्जी में आएंगे तो ये ओपनिंग और भी यूनिवर्स सपोर्ट करेगा. एस ऑफ कप की एनर्जी और आएगी और ओपन अप होगी आपके सराउंडिंग में. यूनिवर्स विल डू दैट फॉर यू. यू विल बी एबल टू टेक ऑफ विथ योर प्रोजेक्ट इन अ वेरी बिग वे. और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में जो आप बहुत दिन से फंसे हो, फाइनली देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू. एक्सक्यूज मी. ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द कमिंग 4 months. ये है आपका ब्लेसिंग्स गाइस. फॉरगिवनेस, यू नीड टू फॉरगिव समबडी. मास्टर जीसस आपके ये हैं मास्टर्स. यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस. फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दैट टाइम. कुछ लोगों को फादर हीलिंग करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है. एंड येस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट. तो ये जो स्ट्रगल, ओके, यहाँ से ये एम्प्रेस एनर्जी में इट कुड बी अ स्ट्रगल विद द एम्परर, राइट? दिस कुड बी द स्ट्रगल विद द एम्परर. क्वीन ऑफ कप्स इज स्ट्रगलिंग विद द एम्परर, क्योंकि फादर हीलिंग का भी कार्ड आया है. ऑल राइट, तो फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है आने वाले 4 महीनों में. अगर आपको कोई एम्परर फिगर है जिससे आपकी कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉरगिवनेस कंसिडर करिए. क्योंकि फॉरगिवनेस क्या करता है, हमको अपनी उसी सिचुएशन में क्या करता है, स्टक करके रखता है. जैसे हमारी सिचुएशन स्टक है, यहाँ पे हैंगमैन बन रहे हैं हम. तो चलो देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है. कंप्लीट हीलिंग तो डेफिनेटली चाहिए. 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपने बैक ऑफ द डेक में देखा था कि कैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पिन आपके बन में पोक कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे नीडल्स आपके सर में पोक किया जा रहा है. तो कंप्लीट हीलिंग तो डेफिनेटली चाहिए आपको. मेक वे फॉर कंप्लीट हीलिंग इन द कमिंग 4 months गाइज विद द forgiveness. If you need to forgive some emperor figure in reverse, do so. Learn your lessons, move forward, don't stay stuck in there. तभी आप यहाँ पे हैंग्ड मैन इन रिवर्स के साथ आगे बढ़ पाओगे. बाय द एंड ऑफ दी सरेंडर योर फियर. पता नहीं किसी तरह का फियर बताया जा रहा है. ये एम्परर इन रिवर्स के साथ भी फियर हो सकता है, या फिर आपके ये अपने फियर्स हो सकते हैं. लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ. स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन योर सिचुएशन एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप्स फॉरवर्ड. या आपको बेसिकली लगता है कि आप स्टक हैं. तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आप एक छोटा स्टेप भी अगर आगे बढ़ाते हो ना, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको कंप्लेन मत करिए. क्योंकि अगर आप ये मैजिकल चीज़ कर पाते हैं ना, अपने आप को फॉरगिवनेस करिए गाइस. फॉरगिव योरसेल्फ फॉर क्वाइट पॉसिबली यू बीट योरसेल्फ अप फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग, क्रिएट समथिंग. क्योंकि क्रिएशन का कार्ड ही हम सारे तीनों पाइल्स के लिए है. Don't beat yourself up, rather change the story of your life. Appreciate, अगर एक छोटा सा भी स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो ना, अप्रिशिएट करो. तो आप देखिए 8 of Wands के साथ कैसे आपकी चीज़ें दुगनी गति से और रादर 8 टाइम गति से आगे नहीं बढ़ेंगी, ऊपर की तरफ दौड़ेगी. तो वही चीज़ है, वो बेसिकली वही आ रहा है. हैंग्ड मैन स्टक. दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू. अप्रिशिएट इवन द लिटिल थिंग दैट यू आर डूइंग, कि आपने आज अच्छा काम किया. एंड यू सी हाउ व्हाट स्पीड यूनिवर्स ब्रिंग्स फॉर यू बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. ठीक है ना?
ऑल राइट, एडिक्शन छोड़ना है हमको किसी एक चीज़ पे सोचने का ढंग एंड ऑल दैट। अब देखते हैं आपके लिए इजी ब्रीजी मैसेज क्या यूनिवर्स के तरफ से आ रहा है। ये जीसस का गाइडेंस आपके लिए ऑलरेडी आ गया है। सो लेट्स सी, आराम से काम करिए, ठीक है ना। एक छोटा भी स्टेप आप करते हो ना, एडिक्टिव वे में काम हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पेज ऑफ कप के साथ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन। इट कुड बी अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, इट कुड बी अ रिलेशनशिप ऑल्सो दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट और गेट स्टार्टेड विथ, लेकिन उसको हम एडिक्टिव वे में हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको एक ईजी एनर्जी में आना है, एंड व्हाट कुड बी मोर इन ईजी देन दिस mermaid having a nice warm bath in the tub। तो इस एनर्जी से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, इस एनर्जी से हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, और क्या हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 8 ऑफ वॉन्ड के साथ आपके लिए ग्रेट स्पीड आ रहा है इन द राइट डायरेक्शन, थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1 for anything that you want to create, guys, and do let me know your thoughts, and I will see you in the next reading. Bye. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. I'll see you again. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर गाइडेंस। कमिंग 4 months कैसे रहने वाले हैं आपके। क्लियर कॉल से मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी आपको इस गाइडेंस में मिलेगी, या फिर आपको इवन अपने सिचुएशन में चाहिए। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है लेस प्रोटेक्शन का कार्ड। अब लेस प्रोटेक्शन के कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी एरिया आपका कंसर्न्ड एरिया है, वहाँ पे चीज़ें शायद थोड़ी सी स्ट्रगल वहाँ पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन डेफिनेटली है, बट हम जैसे चीज़ें चाहते हैं एकदम 100% 80% वैसा नहीं रहेगा। इट्स लाइक 50% चैलेंजेस वहाँ पे रहेगा ही। अब ये चैलेंजेस किस फॉर्म में हो सकता है? चैलेंजेस हो सकता है कि सपोज यू गेट द जॉब दैट यू वांट, बट यू गेट अ वेरी demanding boss, you get into the company that you want to get into, but you have a very competitive team। तो कुछ बोलते हैं ना कि कुछ तो मिला, पर उसमें भी कुछ challenges थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा ही। people can be unrealistic to you, people can be very demanding to you। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो जो भी आप क्रिएशन करना चाहते हो उसमें आपकी एक with this struggling energy, it's like universe wants to test you, so don't give up, have faith, loads of faith, know that once you overcome this challenging phase, struggling phase, शायद quite possibly आपको Saturn शनिदेव टेस्ट कर रहे हैं, आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, persistence टेस्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं, आपका रिजॉल्व टेस्ट हो रहा है ना। तो डोंट गिव अप, बट ऑल्सो डोंट ट्राई टू गेट, क्योंकि यहाँ पे हमको टेस्ट किया जा रहा है, तो डोंट गेट इनटू अननेसेसरी ड्रामा। अपने काम से मतलब रखिए, अननेसेसरी ड्रामा में मत फंसिएगा, क्योंकि विथ लेस प्रोटेक्शन क्वाइट पॉसिबली वी कैन नॉट बी वेरी लकी विथ द ड्रामा दैट पीपल आर डूइंग, बट अल्टीमेटली इट इज़ कृष्णा टेस्टिंग अस। सो trust that he always has your back as long as you keep on doing your own work। अपने काम से मतलब रखिए, सही काम करिए, and likewise। तो ठीक है, अब ये गाइडेंस आपका आ रहा है और हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे कैसी एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। Ace of Pentacles and the 10 of Pentacles. You are like, yes, you want to get started on a new journey of earning money, new business, but 10 of Pentacles के साथ बिल्कुल वहाँ पे पहुँचना एक क्या लग रहा है, एक मेज़ लग रहा है, एक भूल भुलैया लग रहा है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। एंड येस, आप Ace of Pentacles से 10 of Pentacles में जाना चाह रहे हो, तो इट्स ऑल अ जर्नी, जहाँ पे आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में भी आपको कभी रहना पड़ेगा, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7, 8, ऐसे करके एक स्टेज पार करके आप दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें में ऐसे में जाके फाइनली आप उस मेज़ को कंप्लीट करेंगे ना।
तो या इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑल्सो तो इट मेक सेंस कि आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये घर पूरा आपको बनाना है, रूफ़ बन के दिया हुआ है, पर अभी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, दीवार खड़ा करना है, खिड़की बनाने हैं, दरवाजे बनाने हैं और भी बहुत कुछ. सो गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ दैट दे नीड टू नो फॉर द कमिंग 4 months. फाइव ऑफ पेंटिकल्स की हमने बात की और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ भी गया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरह का है? 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट बीइंग अलोन इन द स्नो, अनटेकन केयर ऑफ, एज इफ कि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको जन्म दे के आप भूल गया है, या फिर नॉट एग्जैक्टली जन्म दे के. ऐसा है कि आप जिस आप लाइफ के जिस पड़ाव में हैं वहाँ पे यूनिवर्स ना आपको, जैसे कि यूनिवर्स को आपकी कुछ पड़ी नहीं है, इस तरह का कुछ है. 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अकेले ही हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं है ना. लेस प्रोटेक्शन आया है ना हमारा, लेस प्रोटेक्शन, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जहाँ पे हमें यूनिवर्स, स्पिरिट, हमारे यूनिवर्स, हमारे ईश्वर हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, अकेले ही हम हर चीज़ से जूझ रहे हैं, चाहे तो वो स्नो हो, चाहे तो वो गर्मी के थपेरे हों, कुछ भी हो, काफ़ी अकेला थकेला फील कर रहे हैं. चलिए इसको कौन सी एनर्जी, वही आपका कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट व्हाट? लॉट ऑफ मनी इन द फैमिली, हर तरह की सुख सुविधा, एक बिजनेस एम्पायर आपने सेट कर लिया है, आप अपने बिजनेस एम्पायर के ऑन टॉप ऑफ द गेम पे हैं. ये आप काफ़ी दिन से शायद हो सकता है सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा लग रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स पे ही आके आपकी गाड़ी रुकी हुई है, ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे कि आपके एफर्ट्स जो है ना फुल सर्कल नहीं आ पा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक जर्नी, एस ऑफ पेंटिकल और एक 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमने आमने सामने देखा था शफल करते वक्त, यानी कि कुछ चीज़ें स्टार्ट की आपने विद द डिज़ायर टू मूव इट, मेक इट इनटू अ बिग एम्पायर थिंग, ब्रिंग इट फुल सर्कल. लेकिन काफ़ी दिन से शायद आप ट्राई कर रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पे लेस प्रोटेक्शन है आपको. लेस प्रोटेक्शन जो ये कार्ड है, बहुत ही यूनिक डेक है बाय द वे दिस. तो इसमें 4 तरह के प्रोटेक्शन है: फुल प्रोटेक्शन, हाफ प्रोटेक्शन, लेस प्रोटेक्शन एंड नो प्रोटेक्शन. सो यू आर स्टिल बेटर. ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं है, यू हैव प्रोटेक्शन बट यू हैव लेस प्रोटेक्शन गाइज. तो जो भी एरिया ऑफ लाइफ में आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको लेस प्रोटेक्शन है. कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ कर्मास हमें लर्न करने हैं, एनर्जी बैलेंस करनी है, लेसन्स लर्न करने हैं. तो इसीलिए आपको शायद लगता है कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स में आके वहाँ पे रुक गए हो, आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही है. एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे हमेशा दूर ही भाग रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है. चलिए आगे पास्ट में देखते हैं कौन सा कार्ड था. एम्परर का कार्ड आया है पास्ट में. गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि कौन सा. 9 ऑफ कप्स. वाओ, 9 ऑफ कप्स के साथ तो आपके लिए फुलफिलमेंट आ रहा है गाइज. 9 ऑफ कप इज विश फुलफिलमेंट. देखो अभी मुझे क्या लग रहा है ना, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये रिसेंट फ्यूचर है. ये अक्टूबर के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे जो आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी के बाद में फील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ऊपर किया तो है. बाकी सारे लोग छोटे छोटे हैं, बट यू हैव बिकम दिस बिग एम्परर, बिगर देन योर एम्पायर मे बी, राइट. ये दिस इज योर एम्परर एनर्जी. बट इस एम्परर एनर्जी के बाद आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों फील कर रहे हो? ओके, सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. आपने अपने आप पे ना बहुत काम किया है, बहुत काम कर करके एक वन स्टेप एट अ टाइम करके, जब बाकी लोग इतने छोटे हैं आपके सामने, आपने अपने आप को इस लेवल पे एलिवेट किया है. you are the emperor material, totally. You have worked so much on yourself. However, आपको लगता है कि you still have not got your empire, और
even with so much of talent and so much of hard work, you were not able to create what you wanted to create. क्रिएशन का कार्ड तीनों डेक में कॉमन है. तो यहाँ पे लाइफ लुक्स लाइक अ मेज टू यू, लाइफ लुक्स लाइक अ रिडल टू यू, पजल टू यू. जैसे कि कोई पजल आपको समझ में नहीं आ रहा है. आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो इस रिडल से, बट आप इसमें गोल गोल ही घूमते रहते हैं. इट्स लाइक मोर गोइंग इन सर्कल्स गाइज. इंस्टेड ऑफ लाइफ कमिंग फुल सर्कल, यू आर स्टक इन 5 of Pentacles. You have worked hard on yourself, elevated to your position, but still you feel that you are missing out on lot thing. मानी कि बाहर से तो आप इतने इस तरह के हो गए हो, पर अंदर में ही देख रहे हो ना. यहाँ पे ड्रेसिंग देखिए, द होल मोनार्क का जो एक परसोना बाहर निकल के आ रहा है. और यहाँ पे देखो आप कैसा फील कर रहे हो. एक पिंजड़ा है जहाँ पे ये शाखें निकली हुई हैं. दिस इज़ वॉट यू फील इनसाइड. क्योंकि जब तक हम इनसाइड में फील नहीं करेंगे, आउटसाइड में नहीं होगा ना. इसीलिए कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है. हाउएवर, इफ़ यू कंटिन्यू टू वर्क, देखो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं. 4 of Pentacles की एनर्जी शफल करते वक्त भी आया था. येस, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. 4 of Pentacles, यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, यू वॉन्ट समथिंग जो कि नहीं हो रहा है. ऑलराइट, देखिए यहाँ पे लेस प्रोटेक्शन का कार्ड ही आके हमें बता रहा है कि आप जिस भी एरिया के बारे में सोच रहे हो वहाँ पे बहुत दिन से स्ट्रगल है. क्यों स्ट्रगल है? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कर्मा का कोई चीज़ है. बिकॉज ऑफ आवर कर्मास थिंग्स आर नॉट गेटिंग बैलेंस्ड ओवर देयर. उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, क्योंकि हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो सारी एनर्जी कहाँ चली जा रही है? बाकी के कर्मा डेप्थ को बैलेंस करने में. बट डोंट गिव अप, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. Know that there is some energy balance happening because of karma, and एक बार जब वहाँ पे हो जाएगा settlement, your wish will fulfill like this. Your wish will blossom literally. 9 of Cup is a wish fulfillment. एक बार जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, देखो यहाँ पे आप स्ट्रगल फील कर रहे हो और यहाँ पे आपका और नेक्स्ट कार्ड ही विश फुलफिलमेंट का है by the end of October. So what does this mean? कि it's not long. आप 5 of Pentacles पे आ गए हो. आपके विश फुलफिलमेंट के आप बहुत करीब हो. आपने बहुत ज़्यादा कर्मा पे कर चुके हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है. सो लेट्स कंटिन्यू एंड कीप गोइंग. 4 of Sword के साथ यहाँ पे किसी चीज़ की चिंता बनी हुई है. मैंने कि यू आर जस्ट रादर देन चिंता, इट इज़ मोर लाइक रिलैक्सिंग. फाइनली रिलीफ आ रहा है, रिजुविनेट हो रहे हो आप. एक्सक्यूज मी. तो विश फुलफिलमेंट के साथ ना यहाँ पे यू आर फाइनली रिलैक्सिंग ऑन द मून, यू आर हीलिंग. तो ये आपका विश फुलफिलमेंट आ रहा है. अब हम देखते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में कौन सी एनर्जी आ रही है आपके लिए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. आपके इन्वायरमेंट में कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है. बट व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड डूइंग इन रिवर्स इन योर इन्वायरमेंट? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के बाद यू विल गेट द मच नीडेड हीलिंग, satisfaction, taking a step back and relaxing, letting your hair loose. यहाँ पे end of the year में आपके लिए healing आ रही है with this final wish fulfillment you getting. But आपके energy field में एक Queen of Wands in reverse activated है. अब is this person doing some mischief, not allowing your efforts to, क्योंकि as an emperor you are taking actions, right? You are this thing who deserves this 10 of Pentacles. If a emperor doesn't deserves an empire, then who does? एक emperor के पास ही 10 of Pentacles की empire होती है. I mean 10 of Pentacles का the best वाला empire होता है. But if it's still not happening, could this be that a Queen of Wand in your energy field in a negative avatar is creating some
external differences, you know, things. तो हम एक देखते हैं कि ये Queen of Wands in reverse actually what is she doing? Four of Wands. बैक ऑफ द डेक में हर्मिट का कार्ड है. Queen of Wands in reverse. Four of Wands could be the celebration. Let's see, what is she doing with the celebrations basically? Queen of Wands, celebrations. What is really happening in here? Okay. The World card in reverse है, right? Looks like this Queen of Wands जो आपके field में activated है with this less protection also. कुछ karmic relationship है यहाँ पे शायद. और she is not allowing the things to come full circle. देख रहे हो ना, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो एक मेजर चीज़ जिस पे आप काम कर रहे हो ना, एक मेजर लेसन्स जो काफ़ी सालों से चल रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, 1 से लेके 21 का स्टेप मेजर अरकाना का, ये ख़त्म होगा एंड सेलिब्रेशंस फाइनली होंगे. बट ये सेलिब्रेशंस को किसने रोका हुआ है, कंप्लीट नहीं होने दे रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. Queen of Wands in reverse with this peacock feather. I think she is not allowing you to shine, क्योंकि peacock is all about shining, right? Peacock is about getting the center stage and shining, and with this absolutely larger than life emperor, मुझे लगता है कि आपने अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाया है, बट येट यू आर नॉट शाइनिंग बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउिंग यू टू शाइन. शी इज़ नॉट अलाउिंग द चैप्टर टू क्लोज डाउन. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है ये वर्ल्ड का, जहाँ पे ग्लोब जो है ये, यू कैन सी हर दिस पार्ट ऑफ द लेग, बट देयर इज सो मच दैट इज हिडन एंड द सेलिब्रेशन इज नॉट हैपनिंग इन हियर. एनीवेज, इस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है, बट डेफिनेटली healing is headed your way, guys, with this wish fulfillment. So don't focus on this person. Let's see what is your blessing coming. Wow, this blessing really wants to come for you. Give me a second. Archangel Michael, trusting the heaven. Wow, see, Archangel Michael is about protection, guys, okay? So no matter who is trying to harm you in your environment, with this Queen of Wands in reverse, देखो Queen of Wands is all very competitive, okay? तो मुझे लग रहा है कि somebody could be jealous of you because आपने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है ना, that in your environment there is some Queen of Wands in reverse who is scared of your stature, right? क्योंकि ये क्लियरली इतनी बड़ी हो गई है, ये अपने एम्पायर से भी बड़ी हो गई है, इसने अपने आप को बनाया है. तो शी इज दिस पर्सन लुक्स लाइक इज जेलस ऑफ यू. शी इज नॉट अलाउिंग यू टू शाइन, क्योंकि देखो पीकॉक जो होता है ना वो खुद बहुत सुंदर होता है, बट दिस पर्सन इज लाइक, यू नो, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो बिग? Because I am the one who has to be beautiful, because I am the peacock. You understand? ये peacock का pride है कि I am the peacock. I have this beautiful feathers which Krishna wears on his head. I am the beautiful one. How can you be this tall? So quite possibly this person is very jealous of you, activated in your energy field,
मे बी डूइंग समथिंग और द अदर, आई हैव नो आइडिया, बट यहाँ पे वो डेफिनेटली आपके सेलिब्रेशंस को नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इसका क्लैरिफायर हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का लिया है सेलिब्रेशंस का, और सेलिब्रेशंस तभी होता है एलिवेशन, लेवल अप, और ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमने क्या देखा है कि आप बहुत दिन से एक you are going in circles, things are not coming full circle, and you are feeling like Five of Pentacles. So somebody is there doing this mischief. However, whenever anybody is doing a mischief, this is what they should know, that even though they think that nobody is seeing them, the universe is always watching them. And while you may help with this deed of yours, not so low vibrational deed of yours, to help somebody balance their karma, you have invited the same kind of karma for yourself many times. But anyways, what you need to know is that not focus on this Queen of Wands who is very proud and jealous and very competitive of you and been doing certain things. Maybe you know that even when 3D में लोग कुछ भी jealousy से inspire होके they lose their vibration and they start doing all the low vibrational things. Universe is always protecting you. Archangel Michael is the card of protection. Okay, come what may. इन लोगों को कुछ भी करने दो. You are 2000% protected. यानी कि याद रखिए, इन लोगों ने जो भी किया है, it has all backfired on them. Trusting the heaven that you are protected, because Archangel Michael's blue sword is all about protection. You are safe. Boom. एंजल्स स्टैंड क्लोज. तो ये लोग जो भी कुछ करेंगे ना, आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू. यू आर सेफ. Surrender your concerns and allow the miracle to occur. And here is your miracle. Is the universe lying? Absolutely not. 9 cups, big time wish fulfillment हो रहा है आपके लिए अक्टूबर के एंड तक. एंड यहाँ पे आपका फाइनली you can relax. Sit back on the moon. कुछ तो है ना, जैसे मून बोलते हैं ना, ड्रीम्स से रिलेटेड होता है, हीलिंग भी रिलेटेड होता है. तो फाइनली विद दिस वाइट फेदर हीलिंग इज कमिंग. यू आर फीलिंग द एंजल्स प्रोटेक्शन एंड दैट इज ऑल्सो द एंजल्स प्रॉमिस. आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप हील, यू आर लेटिंग योर हेयर लूज लिटरली एंड यू आर रिलैक्सिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज फाइनली यू कम. You can see things happening, guys. What a beautiful reading to get, honestly. And yes, you are very close to your Queen of Pentacles key energy. Queen of Pentacles also showed up very clearly in pile number 1. So if you feel drawn, you can get more ideas about it. But that is what it's for us here in this reading. Let's see किस चीज़ को आपको बिल्कुल surrender कर देना चाहिए. Know that you are protected. Your dreams are protected. Wow, miracles, 9 wish fulfillment, boom boom boom, and finally you will be like, जैसे बोलते हैं ना कि आप सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था. Surrender to the nature, because things will happen for you. You are protected. You have paid your karma long time, and finally you will be like, oh, finally I am relieved of everything. Wow, what a guidance to get. What a beautiful guidance indeed, guys. I think you are dealing with some very jealous person who is so like too into them. You are being helped. See, you are a divine child and you are being protected very clearly, very loudly, and no jealous person can harm you. Know that. A new dawn is there. Finally, a new beginning is up for you guys. So that was the guidance for all the pile number 1, 2. Okay, get set for your new beginning. Finally the dawn is happening after a long night, dark night of the soul. So that was the guidance, guys. Do let me know if it helps you. Remember to be kind and compassionate to your journey, because you know what, you were being tested by Shani Dev with low protection. You had to really fight it out. You were dealing with a lot of things you don't know. You have battled your own, you have fought your own battles on your own, and that has only made you more earning the protection and
the person that you are today. So that was the guidance coming for all the pile number 2. Thanks for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 3 और आपने चूज किया है इनकारनेशन द चिल्ड्रन. ईच चाइल्ड इज अ गिफ्ट. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब गाइज आप लोगों के लिए ये है, विद दिस इनकारनेशन एंड द चिल्ड्रन, इट मीन्स दैट इन इस इनकारनेशन में, यानी कि इस जन्म में, ऑल द पाइल नंबर 3 इफ यू आर वॉचिंग दिस, आपके जो बच्चे हैं, दीज आर द रिजल्ट. ये जो आपके बच्चे होते हैं ना, या फिर हमारे जो भी बच्चे होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाइल्स एंड एवरीथिंग, दिस लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओवर हियर. हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास्ट जन्म के ही हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं. हमारी एनर्जी वहाँ पे बैलेंस नहीं हुई है. कोई भी ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे ने या फिर हमारे रिलेटिव ने ही हमारा मानिए इस जन्म में बहुत ज़्यादा केयर किया है, तो उसकी एनर्जी डेट हमारे पे हो गई है. तो अब जब इतना ज़्यादा हमारा एनर्जी केयर किया है, उसकी एनर्जी डेट हमारे पे हो गई है, तो डेफिनेटली हमको उसका एनर्जी डेट चुकाना होता है. दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स. तो जब हमको एनर्जी डेट चुकाना होगा तो नेक्स्ट जन्म में यही हमारी रिलेटिव्स जो हैं उस रिश्ते में आएंगे आपके पास जहाँ पे आपको इनका केयर करने का मौका मिलेगा. ओके तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ यहाँ पे इनकारनेशन का सिचुएशन है, जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली वो आपके पास्ट लाइफ से आपके पास आए हैं. आपके पास्ट लाइफ में वो आपके लव्ड वन हो सकते हैं, कोई और रिलेशन में हो सकते हैं, डजंट रियली मैटर. लेकिन अभी के जन्म में वो आपके बच्चे जो हैं, वहाँ पे कुछ एनर्जी आपको बैलेंस करनी है. हो सकता है कि कुछ बच्चे स्पेशल चाइल्ड हों, और आपको होता है ना कि कभी कभी देखो, लेट्स सी हाउ वी सी थिंग्स इन अ 3D, कि ऐसा क्यों हुआ. ओके जैसे कि हम देखो एज अ माँ बाप वी वांट द बेस्ट फॉर आवर किड्स, है ना. यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है. सब माँ बाप अपने बच्चों का बेस्ट ही चाहते हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे का इतना बेस्ट चाहते हैं, फिर हमको लगता है कि क्यों, हम कंपैरिजन में भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसका बच्चा अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी रीज़न से कंपेयर कर रहे हैं. हालांकि कंपेयर करने का जो रीज़न है यहाँ पे वो ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को अच्छा नहीं चाहते हैं. वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर आवर किड्स, दैट्स वाई वी आर कंपेयरिंग. तो कुछ हो सकता है कि आप अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि वो ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसका अच्छा ही चाहते हैं. पर याद रखिए ये आपका 3D का सॉफ्टवेयर है. आप 3D की नज़र से चीज़ों को देख रही हैं, परख रही हैं, कंपेयर कर रही हैं या कर रहे हैं. अगर आप ऊपर थोड़ा सा उठोगे तो वहाँ पे सोल लेसन्स का सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम से हमारे इस लाइफ टाइम में आया है ना. हम ऐसे ही किसी के यहाँ, देखो हमारी शादी ऐसे ही किसी से नहीं हो जाती है, और हम किसी के यहाँ ऐसे ही नहीं पैदा हो जाते हैं. देयर इज ऑलवेज अ रीज़न, अ स्पिरिचुअल रीज़न, कर्मा, बैलेंस, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है. तो अगर हमको कोई, मान लीजिए कि हमारा स्पेशल चाइल्ड है, तो हम हमेशा इस मोड में जा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारी ही कोई गलती है, क्यों ऐसा हुआ. तो याद रखिए कि वो सब बेसिकली एनर्जी बैलेंस है ना. और हमको हमारे बच्चे चाहे वो जैसे भी हों, पूरी तरह से हेल्दी हों या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, हमको उनको भगवान का गिफ्ट समझ के ही उसको पूरी समर्पण भाव से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. क्योंकि ये बच्चा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए. अगर हम उसमें कोई भी भेद और भाव करते हैं तो वो हमारा लेसन नेक्स्ट जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं गाइस. तो ना तो बच्चे को जज करिए, ना तो अपने आप को जज करिए. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द गॉड कि देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई समथिंग हैज हैपेंड, एंड एक्सेप्ट इट. दिस चाइल्ड, जो भी आपका बच्चा है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू ग्रो स्पिरिचुअली. सो थैंक द चाइल्ड एंड डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी.
ओके ये कार्ड का आने का मतलब ये भी है कि आने वाले 4 महीनों में कोई लाइफ का एस्पेक्ट आपका चेंज होने वाला है। एंड ये बच्चा जो भी है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एलिवेट योर सेल्फ, अपने सोल का ग्रोथ कर लो। वो बच्चा अगर मान लीजिए कि स्पेशल चाइल्ड है कोई यहाँ पे किसी का बच्चा, तो वो जो सोल है ना उसने बोला है कि ओके फाइन, सो दैट यू कैन लर्न योर लेसन एंड यू कैन स्पिरिचुअली इवॉल्व एंड ग्रो। मैं ये चैलेंज लेता हूँ तुमको हेल्प करने के लिए कि मैं तुम्हारा स्पेशल चाइल्ड बन के आऊँगा इस जन्म में। तो वो स्पेशल चाइल्ड बना है बस आपके लिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि उसने जितनी सेवा आपकी की है पिछले जन्म में, आप भी उसकी उतनी सेवा कर पाइए, समर्पण भाव से, एक्सेप्टेंस के भाव से। और ये जो कर्म कांड में हम बंधे हुए हैं ना, उसके बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो ये बात चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, विथ ऑल दिस लेट्स कीप गोइंग। आने वाले 4 महीने आपके लिए कैसे होंगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे गाइस। God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit, 10 of Cups हमेशा बच्चों का कार्ड रहता है। अगर यूजुअल डेक में देखें हम तो शायद कुछ बच्चों से रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चिंताजनक, शायद आप वरी कर रहे हो, परेशान हो अपने बच्चों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई होप दैट यू गेट द गाइडेंस व्हाट इज़ प्रॉबली व्हाट यू वांट टू हियर। हालांकि ये general guidance hai, take it with a pinch of salt, take what resonates, leave the rest behind. So thank you to your angels for the guidance and blessing coming for all. The pile number 3, what is that they need to know about the coming 4 months? What is that they need to know? Queen of Sword in reverse में है, जैसे कि वो कुछ देख नहीं पा रही है। No, as a matter of fact, Queen of Sword in reverse आके वो पास्ट में ही देख रही है, राइट? पास्ट की ही कुछ चीज़ों पे शायद वो चिंतन मनन कर रही है। क्यों? 8 of Wands की हवा, 8 of Wands इज लाइक अ विंड, फास्ट मूविंग विंड, मूविंग यू इन द राइट डायरेक्शन। आप पास्ट में फोकस हो, लेकिन यूनिवर्स हवा की गति को चेंज करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, ऊपर बढ़ाने वाला है। ओके, पर आप पास में दूरबीन लगा के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड रखा है, तो चिल्ड्रन पे कुछ फोकस है शायद आपका। बट नो दैट देयर इज़ अ फास्ट मूविंग चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ विच विल मूव थिंग्स फास्ट इन द राइट डायरेक्शन। पास्ट में देख लेते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है। 2 of Pentacles इन रिवर्स में है यहाँ पे। आपको लगता है कि पास्ट में शायद कुछ बैलेंस नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के अवतार में आप आ रहे हो। और लेट ईयर में क्या होने वाला है, 8 of Cups इन रिवर्स में है। ऑलराइट, पास्ट में क्या हो रहा है? पास्ट में द टावर कार्ड। ऑलराइट, देख रहे हो ना? या देखो यार, ये जो है ना, ये जो टावर कार्ड है बहुत ही डिफरेंट टावर कार्ड है, जहाँ पे जब टावर टूटता है तो हम भागते हैं वहाँ से। यू नो, व्हेन द बिल्डिंग इज फॉलिंग अपार्ट वी रन अवे फ्रॉम हियर। बट एक माँ ही होती है जो कि उस टावर को पकड़ के बैठी है, जैसे कि उसका वो बच्चा है, उसको ये जो भड़ाम भड़ाम करके ये गिर रहा है ये टावर, इसको कोई डर नहीं है। तो ये माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों को चाहे वो कैसा भी हो उसको पकड़ के बैठी रहती है, वो डरती नहीं है उससे। तो ये शायद वही वाली आपकी एनर्जी है, समझ रहे हो ना आप? जैसे कि आप कोई टावर को क्यों पकड़ के बैठा रहेगा? क्या उसको डर नहीं लगेगा कि ये टावर गिर रहा है, दूर हट जाए, भाग जाए, अपने आप को बचा ले? तो ये जो लेडी है ये एक माँ ही हो सकती है जहाँ पे उसने इस टावर को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे उसे अपनी चिंता ही नहीं है, बस वो इस टावर को बचाना चाह रही है। समझ रहे हो? ऐसा कुछ एनर्जी है, जैसे कि आप अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर पास्ट में मैं देखूं तो क्या हो रहा है? 2 of Pentacles रिवर्स में है। 2 of Pentacles
एक चीज़ जो दोनों कार्ड्स में मैं देख रही हूँ वो है बहुत ज़्यादा खिड़की बना हुआ है। यहाँ पे भी खिड़की खिड़की खिड़की, बहुत सारी खिड़की है। यहाँ पे भी टावर है, खिड़कियाँ हैं। आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन। एनीवेज, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम गेटिंग दिस स्पेशल चाइल्ड। शायद स्पेशल चाइल्ड के कारण आपको बहुत ज़्यादा काम एक्स्ट्रा रहता है, काम बहुत मैनेज करना पड़ता है, ऐसा करके हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट टू वर्क एंड डू। और यहाँ पे तो डेफिनेटली चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं आपके लिए। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किंग ऑफ कप्स है। देखो ये वो जो कार्ड है ना, इसमें किंग ऑफ कप्स ना 2 अवतार में होता है। एक मेल में भी किंग ऑफ कप्स है और फीमेल भी किंग ऑफ कप्स है। वेरी इंटरेस्टिंग डेक एक्चुअली। यहाँ पे देखो जो किंग ऑफ कप्स है ये फीमेल अवतार वाला किंग ऑफ कप्स है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट ऑल्सो। सम ऑफ यू कुड बी अ सिंगल पेरेंट टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड। सम ऑफ यू कुड हैव अ स्पेशल चाइल्ड, जो भी है। तो ये सिंगल पेरेंट का भी हो सकता है। आई थिंक मे बी some of you kind of single parent, yeah, you are the only one to take care of your child. And अभी तो जैसे मैं वो देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ करने की, कि बहुत प्रेशर है ऐसा करके। बच्चे का कंसर्न भी है, टेक केयर भी करना है, काम भी बहुत है, हर चीज़ मैनेज है। बट गोइंग फॉरवर्ड जो मैं देख रही हूँ ना, चीज़ें जो अब जिस तरह की हवा बहेगी आपके लाइफ में आने वाले 4 महीनों में, वो आपको किस तरफ लेके जाएगी, वो आपको एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके जाएगी, जहाँ पे आप ही उसके अपने बच्चों के माँ बाप दोनों हैं, किंग एंड फीमेल किंग, आप ही अपने बच्चे के माँ बाप दोनों हो। एंड यू विल बिकम लाइक अ शेल्टर। You will become so strong and so big and so huge and so stable and everything so strong basically as a king, very strong. आप लड़की हो, आप माँ हो, लेकिन as a king आप बिल्कुल एक masculine energy वाला protection अपने बच्चों को दे रहे हो। And you will become the soul shelter of your kids। माने कि आप अपने बच्चों को, यहाँ पे देखिए इस टावर को बचाने के लिए आप अपने बच्चे को क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बच्चे को बचाने के लिए यू विल बिकम सो स्ट्रांग, लाइक नथिंग कैन ब्रिंग यू डाउन। यू विल बिकम सो पावरफुल। एंड यहाँ पे आप बोलोगे जैसे कि बच्चे तुम मेरे अंदर आ जाओ, यू कम, आई एम गोइंग टू बी योर शेल्टर, आई एम गोइंग टू बी योर fort, I'm going to be your kila, you come inside me and I will become so big and I will protect you। आप में एक उस तरह की शक्ति आ रही है, you are elevating yourself to this level। इस चीज के तरफ ही आप बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस तरफ इस एनर्जी, इस मैग्नानिमस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की तरफ आप आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, स्पेशली 2 मंथ्स में बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जब आप अपनी एनर्जी को टैप इन कर रहे हो ना, यहाँ पे देखिए आपके 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी था, जो 8 ऑफ कप्स में हम इमोशनल लॉस फील कर रहे थे, हम किसी चीज को छोड़ के जाना चाह रहे थे, आप क्या कर रहे हो? यू आर कमिंग बैक टू इट, यू आर ट्राइंग टू सेव इट। पहले आप छोड़ के जाना क्यों चाहते थे? क्योंकि आपको लगता था आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? अब हवा का रुख बदल गया है, यू आर एलिवेटिंग योर सेल्फ। और यहाँ पे आप अपने आप को देखो किस तरह से आपने बना लिया है अपने आप को। जैसे बोलते हैं ना कि वो हल्क बन जाता था ना, वो हल्क वाली मूवी में वो कैसे हल्क बन जाता था, एंड देन ही बिकम सो स्ट्रांग। एंड नाउ क्योंकि वो हल्क है, आप अब इस तरह की एनर्जी में आ गए हो। अब आपको किसी चीज से डर के, दुखी होके जाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन हल्क एंड नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर चैलेंजेस। डू यू सी दिस? यू कैन टेक केयर ऑफ दिस टावर बिकॉज नाउ यू आर सो स्ट्रांग। तो वो गाइडेंस मैं पढ़ रही हूँ। आपकी एनवायरनमेंट में कौन सी एनर्जी आ रही है, चलिए देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड आ रहा है गाइज। द स्टार इज अबाउट विश फुलफिलमेंट। बट ये रिवर्स में क्यों है?
यूनिवर्स तो आपको स्टार का कार्ड देना चाह रहा है, बट ये रिवर्स क्यों है, या फिर लेट्स गेट सम मोर टू गेट लिटिल क्लैरिटी ऑन दिस कि ये रिवर्स क्यों है, क्योंकि स्टार इज अबाउट विश फुलफिलमेंट, राइट? और व्हाई इज इट रिवर्स? कैन वी हैव अ क्लैरिफायर? दोनों रिवर्स में आए हैं, द स्ट्रेंथ, ओके, एंड द चैरियट, दोनों ही रिवर्स में हैं। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड इंडीड गाइस। वाओ, देख रहे हो आप 7 and 8 एंड द स्टार कार्ड भी कौन सा कार्ड होता है? 17 नंबर का कार्ड है ये। वाओ, यू आर टैपिंग इनटू योर स्ट्रेंथ गाइस। बहुत ही अद्भुत रीडिंग है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट रीडिंग देन आई हैव एवर डन इन अ पिक अ कार्ड, स्पेशली दिस पाइल आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ पे ये जो स्टार कार्ड उल्टा है ना, विश फुलफिलमेंट्स क्या आपके पॉसिबल हैं? आपके जो बिग विश फुलफिलमेंट रिलेटेड विद वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, या जो भी टॉपिक आपसे रेजोनेट हो रही है इसको सुनते वक्त, उसमें पॉसिबल है क्या? यस, यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग योर विश फुलफिलमेंट, ओके। मगर ये विश फुलफिलमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये भी उल्टा है और ये दोनों कार्ड भी उल्टे थे, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको। चैरियट, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ को टैप इन करके आगे बढ़ नहीं रहे थे, समझ रहे हो? इसको समझ रहे हो क्या से बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है ना, ये कब होगा? जब ये अपराइट होंगे। अभी इस तरह से तीनों कार्ड्स ऐसे थे, ये स्टार उल्टा था, ये दोनों उल्टा था, इसीलिए स्टार उल्टा था। स्टार को सीधा करने के लिए, स्टार सीधा होगा तो विश फुलफिलमेंट होगा, जो भी आप चाहते हो। पर वो कैसे होगा? जब आप इसको सीधा करेंगे और इसको भी सीधा करेंगे, तब तीनों सीधा होगा। अब जब आप अपने स्ट्रेंथ को टैप इन करके आगे बढ़ेंगे, तब चीजें होंगी। अगर आप उसको छोड़ के भाग जाओगे, तब तो कर्मा ही बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। लेकिन जितनी भी एनर्जी है आपके पास, ये देखो, ये आपका बेबी हो सकता है, दे आर सो स्ट्रांग, दे आर लायन, राइट? पर देखो आपके गोद में कैसे वो आके बैठा हुआ है। तो जो भी है, आपको अपने स्ट्रेंथ से, कुछ लोगों के लिए देखो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल चाइल्ड हो, ये भी हो सकता है कि चाइल्ड जो है या बच्चा जो है ना, बहुत ही थोड़ा राउडी बोल सकते हैं। ये राउडी तो नहीं, राउडी इज़ नॉट द वर्ड, बट होता है ना, जो बच्चे लोग जब टीनेज में जाते हैं तो उनका अपना ही एक, खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है, हार्मोन्स का अलग प्ले है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बच्चे से एडोलेसेंट बन रहे हैं, तो वो खुद अपनी केमिस्ट्री को, साइकोलॉजी को, केमिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत ही रैश बिहेवियर, तो वो सब चीज़ें हैं। तो लायन से मैं वही पकड़ रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे काफ़ी एग्रेसिव होंगे या एग्रेसिव हो जाते होंगे। लायन समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इसको हैंडल करें। स्पेशली टीनेज बच्चों को हमको बहुत ही समझदारी से हैंडल करना पड़ता है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट दैट टाइम। हम डांट डपट नहीं कर सकते हैं इतना। तो वही चीज़ है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये हाउ टू हैंडल इट इन अ वेरी प्रॉपर वे बच्चों को। तो ये जो है, ये लायन जो है, देखो कितने, आप इस लायन को, अगर बच्चा बहुत थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है या फिर टीनेज में है, अपनी मन की थोड़ा करते हैं, तो आपको उनको प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा, जिस तरह से ये प्यार से ये लड़की हैंडल करती है ना अपने लायन को, उससे। एंड द अनदर थिंग इज कि यू हैव टू टैप इनटू योर स्ट्रेंथ एंड मूव फॉरवर्ड। अगर स्नेल स्पीड में भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, तो वो आगे बढ़ रही हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप अपने स्ट्रेंथ में टैप इन करके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कितना भी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, स्नेल ना सबसे स्लो मूव करता है, स्लोअर देन द टर्टल ऑल्सो, लेकिन जो भी है वो आपका वाहन है। आप अपना स्ट्रेंथ को टैप इन करके आगे बढ़िए एंड यू विल बी एबल टू टैप इन टू योर पावर, यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ दिस ह्यूज पावरफुल किंग ऑफ कप्स। समझ रहे हो ना? तो ये विश फुलफिलमेंट पॉसिबल है। अपने स्ट्रेंथ को टैप इन करिए और आगे बढ़िए। चैरियट इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड।
whether it is a proper chariot or it is a snail chariot, doesn't matter. A progress is a progress. You are moving forward to becoming this King of Cups. So I hope that helps you guys. Start building up things. मुझे घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही हैं, शायद किसी को कुछ घर बनाना है और वो चिंता में है कि कैसे घर बनेगा. But yeah, you will slowly and steadily everything will happen, guys. तो आई होप दैट हेल्प्स यू. चलिए देखते हैं आपका मास्टर्स से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए आने वाले 4 महीनों में. ये गाइडेंस, वाओ, यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड गाइज. दिस कार्ड शोड अप इन पाइल नंबर 2, सो इफ यू फेल ड्रॉन टू पाइल नंबर 2, डू मेक श्योर दैट यू वॉच इट, यू विल गेट मोर गाइडेंस. सो या, दैट इज व्हाट इट इज. क्वीन यान की जो एनर्जी होती है ना, केयर एंड कंपैशन की एनर्जी होती है, जो कि हमारी मदर की एनर्जी भी होती है. सो या, दिस इज अगेन अ साइन दैट यू कुड बी अ मदर. चिल्ड्रेन, देखो जैसे माँ, चिल्ड्रेन यहाँ पे आया था, माँ भी आ गई है. तो जहाँ पे बच्चे रहेंगे वहाँ पे माँ आ ही जाएगी, वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है ना. ऑल राइट, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. या, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड ओपन and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and ecstasy around, and trust करना सीखिए कि चीज़ें सही होंगी. ठीक है, ऑल राइट. अब हम आपके लिए इजी ब्रीजी मैसेज लेके वी विल क्लोज द रीडिंग गाइज. ऑल राइट, ये देखिए, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी. This is the star wish fulfillment coming for you in the coming. ये यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आपको. So that is, oh my goodness, do you see this, mother? Wow, something related with mother and children happening in here, guys. Children, mother, and यहाँ पे है आपका waves of prosperity connecting the children, child and the mother. So this was the guidance for all the pile number 3 for the upcoming 4 months. What is that you need to hear, guys? So if this helps you, please like, share and subscribe. And thank you so much for sharing your thoughts, and I will see you again in the next reading. Bye.